वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर एसिड बेसेस एंड सोल्ट्स का लास्ट वीडियो। तो फर्स्ट आते हैं हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये दोनों क्या है मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है। एक और टर्म आती है वो है मेटालॉइड्स। ये तीनों क्या है? ये तीनों है बच्चों एलिमेंट्स। तो अभी तक हमें कितने एलिमेंट्स मालूम है? अभी तक हमें 115 एलिमेंट्स मालूम है। इन 115 एलिमेंट्स में से शुरू के 92 एलिमेंट्स जो हैं वो हमें नेचर में मिलते हैं और बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है 23 वो नेचर में नहीं मिलते हैं। उनको एक्सपेरिमेंट के समय लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया है। अब आते हैं इन टोटल एलिमेंट्स में से 78% जो एलिमेंट्स है वो मेटल्स हैं, यानी मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है वो मेटल हैं और 15 से 17% के आसपास नॉन मेटल हैं। तो कितने हो गए? 78% और वहाँ मान लेता हूँ 17%, तो हो गए हमारे पास 95%। तो रिमेनिंग जो 5% एलिमेंट्स हैं वो मेटालॉइड्स है। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। अब आपके सामने देखें एक ये पीरियोडिक टेबल आ रही है। इस टेबल में सबसे पहले चेक करें, ये है एलिमेंट नंबर 92। इसके पहले वाले हाइड्रोजन से लेकर यहां तक के ये सारे एलिमेंट जो हैं ये हमें नेचर में मिल जाते हैं। अब देखें इस पूरी पीरियोडिक टेबल में ये जो पोर्शन है ये पोर्शन है मेटल्स का। ये सारे मेटल्स में कंसीडर होते हैं। ये जो दूसरा छोटा सा पोर्शन है ये है नॉन मेटल्स का। यहां सारे नॉन मेटल्स आते हैं और इन दोनों के बीच जो थोड़ी बहुत जगह है जहां ये एरो आ रहा है वहां आते हैं मेटालॉइड्स। तो मेटालॉइड्स केवल कितने हैं? 6 हमारे पास हैं। मेटालॉइड्स में चेक करो आप कौन कौन से हमारे पास मेटालॉइड्स हैं। तो आप चेक करोगे सबसे ऊपर बोरोन है, फिर सिलिकॉन है, फिर जर्मेनियम है, फिर आर्सेनिक है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है। ये 6 क्या है? नॉन मेटल्स हैं। अब मेटल वाले कौन, वापस पोर्शन पे आओ। मेटल वाले पोर्शन में सबसे ऊपर देखो ये हाइड्रोजन है। ये जो हाइड्रोजन है ये भी नॉन मेटल है। अब इसको यहां क्यों रखा? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ठीक इसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इनसे मैच करती है, इसलिए इसको यहां रखा गया है। लेकिन ये है क्या? ये नॉन मेटल है। अब इसी मेटल वाले पोर्शन में आओ, ये देखो ये है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक अकेला ऐसा मेटल है जो लिक्विड में मिलता है। अब ऐसे आओ नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स में यह है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो हमें लिक्विड में मिलता है। तो ये तो हो गई हल्का सा इंट्रोडक्शन हो गया ये सारी पीरियोडिक टेबल का। जो सारी जो एलिमेंट जिसके अंदर है इसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। तो किसका इंट्रोडक्शन हो गया है? पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स हैं। अब इसमें पीरियोडिक टेबल को मैं हटा लेता हूं। अब बच्चों आ जाएं हम लोग। तो हमारा टॉपिक का नेम क्या है? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो उससे पहले मैं टॉपिक का नेम लिख देता हूं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये हमारा टॉपिक है। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स से पहले भी मैं आपको क्या बता दूं एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट क्या है? प्योर मैटर है। प्योर मैटर है। क्यों है? विच, अब ये तो हटा दूंगी इसको, यहां इसके बाद फुल स्टॉप है। एलिमेंट मेड बाय आइडेंटिकल पार्टिकल्स। identical particles which are known as a atom। उनको हम एटम कहते हैं, जो पार्टिकल्स है एलिमेंट्स के। अब फिर एग्जांपल लेते हैं। मान लो कॉपर मेरे पास है, आयरन मेरे पास है, कार्बन मेरे पास है, ऑक्सीजन मेरे पास है और एक और ले लेता हूं मैं, क्या ले लूं? ब्रोमीन ले लूं। ये ब्रोमाइन है जो लिक्विड में मिलती है हमें, ब्रोमाइन। अब आते हैं हमारी, तो कॉपर में क्या है? कॉपर के एटम्स हैं। आयरन में क्या है? आयरन के एटम्स हैं। कार्बन में कार्बन के एटम्स हैं। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के एटम्स हैं।
और ब्रोमीन में ब्रोमीन के एटम्स है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये सारे हो गए। और ये जब बहुत सारे कॉपर के एटम्स इकट्ठे हो जाएं एक जैसे आइडेंटिकल, तो हम उसे क्या कह देते हैं, एलिमेंट कह देते हैं। तो अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गए सबके एटम्स। अब जितने भी एलिमेंट हैं उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटल्स में। कितने परसेंटेज है मेटल, 78%। नॉन मेटल कितने हैं, ज़्यादा नहीं है, 15 to 17% नॉन मेटल है। अब बाकी जो बचे हुए रिमेनिंग है वो कौन है हमारे पास, मेटालॉइड्स है। ये हमारे पास हुई इस टॉपिक में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हल, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मिल गया। अब हम चलते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। अच्छा, इनको अलग अलग क्यों किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। Elements are classified as metals, non-metals and metalloids। तो ये तो हो गया हमारे पास एक जनरल सा इंट्रोडक्शन हो गया है। अब हम आते हैं हमारे मेटल्स में आ जाते हैं। फर्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिर क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट आ जाते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फर्स्ट हम मेटल्स की पढ़ेंगे। मेटल्स की आप याद रखना, और जो मेटल्स की प्रॉपर्टी है लगभग उसकी रिवर्स प्रॉपर्टी नॉन मेटल की है। तो फर्स्ट आ जाते हैं हम लोग, फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स आर मेलिएबल, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विथ ए हैमर। क्या मतलब है, यदि हम मेटल को एक हथौड़े से, एक हैमर से पीटे और उसे पीटते जाएं तो होगा क्या, वो धीरे धीरे क्या होगा, स्प्रेड होगा, फैलता जाएगा और एक पतली सी परत में, थिन शीट में चेंज हो जाता है। इसे कहते हैं मेलिएबल। एंड इसी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ, एंड लगा दें, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ, एंड दिस property of metals is called malleability। यह है malleability, इस प्रॉपर्टी का नाम है malleability। यह है malleability। तो मेटल क्या होती है, मेटल तो मेलिएबल होता है, उसकी ये प्रॉपर्टी जिसके हम उसको बीट करें तो वो थिन शीट में चेंज हो जाती है, इसे कहते हैं मेलिएबिलिटी। अब सबसे बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जो बढ़िया मेलिएबल मेटल है वो है गोल्ड। गोल्ड के बाद कौन आता है, सिल्वर के बाद एल्यूमिनियम भी है, कॉपर भी है, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन ये जो दो एग्जाम्पल है ये मोस्ट मेलिएबल मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं सेकंड। तो मैं यहीं पर आपको क्या समझा दूं, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी समझा देता हूं, दोनों साथ साथ में चल लेते हैं। तो यहां मैं मेंशन कर देता हूं नॉन मेटल में क्या होगा। तो नॉन मेटल में मैं रोमन नंबर में लिखूंगा, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी हो गई, ये इंग्लिश नंबर्स में होंगी, ये रोमन नंबर्स में होंगी। तो नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, नॉन मेलिएबल नहीं, नॉट मेलिएबल, वो मेलिएबल नहीं होते हैं। यदि उन्हें हम, तो होते कैसे हैं, ये भी काम की चीज है। तो होते कैसे हैं, दे आर ब्रिटल इन नेचर, दे आर ब्रिटल इन नेचर, ये काम का है। अब ब्रिटल का क्या मतलब होता है, ब्रिटल का मतलब होता है यदि आप उन्हें हैमर से बीट करेंगे तो वो अलग अलग छोटे छोटे पीस में
सेपरेट हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लें आप, कोल को, जो कोयला होता है, लकड़ी का कोयला ले लें, तो आप उसे हथौड़े से मारेंगे तो क्या होगा, उसके छोटे छोटे से पीस अलग हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं ब्रिटल इन नेचर। तो कैसे होते हैं नॉन मेटल, ब्रिटल होते हैं। अब आते हैं हम लोग, ये तो हमारे पास हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब ये आते हैं रोमन नंबर में। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स आर डक्टाइल, metals are ductile, that is they can be, that is metals can be woven into thin wire। ड्रोवन का मतलब खींचना। हम मेटल्स को यदि ड्रोवन करें, स्ट्रेच करें, तो उनसे क्या बन जाते हैं, पतले पतले वायर बन जाते हैं। और ये प्रॉपर्टी हमें किसमें नहीं मिलती, नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहीं पर हम क्या काम करें, अब एग्जाम्पल चलते हैं, इसी के आगे एक और लिखते हैं, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड ductility। this property of metal is called ductility। तो डक्टिलिटी क्या है, प्रॉपर्टी है, और जो मेटल होता है उसे कहते हैं डक्टाइल, और उस मेटल की ये प्रॉपर्टी कहलाती है डक्टिलिटी। अब आता है सबसे बढ़िया एग्जांपल, सबसे बढ़िया डक्टाइल मेटल है गोल्ड। फिर गोल्ड आया है, गोल्ड के बाद है सिल्वर, सिल्वर के बाद है कॉपर, कॉपर के बाद है एल्यूमिनियम। तो सबसे बढ़िया डक्टाइल मेटल कौन है, गोल्ड है। अब इसी का एक एग्जांपल ले लें, यदि हमारे पास क्या हो, 1 ग्राम गोल्ड हो, 1 ग्राम का मतलब ज़्यादा नहीं होता है, ये तो बहुत बड़ा, इसे आप मान लें ये 1 ग्राम है, तो और भी ज़्यादा है। 1 ग्राम गोल्ड है, उससे हम यदि स्ट्रेच करें, उसके ड्रोवन करते जाएं, खींचते जाएं, तो कितना लंबा वायर बन सकता है, 2 किलोमीटर। 1 ग्राम गोल्ड से हम क्या बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लेंथ का लॉन्ग वायर, थिन वायर बना सकते हैं। यानी ये जो मेटल्स हैं उसमें से गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। तो ध्यान रखना, अब यहीं पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि गोल्ड इतना महंगा क्यों है। तो गोल्ड की 2 प्रॉपर्टी तो यहीं आ गई है। फर्स्ट क्या है, गोल्ड बहुत बढ़िया मेलिएबल है। दूसरा क्या है, गोल्ड बहुत बढ़िया डक्टाइल है। ये 2 प्रॉपर्टी हो गई। तो नॉन मेटल कैसे होते हैं, यहीं लिख देता हूं, ये रोमन में सेकंड नंबर। नॉन मेटल कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं नॉन डक्टाइल या नॉट डक्टाइल, वो डक्टाइल नहीं होते हैं। 2 प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी में। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी में, जिसका नाम क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड हमारे पास क्या है, मेटल्स आर, थर्ड हो गई हमारे पास, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है कि यदि मेटल के किसी, मान लो ये मेटल है हमारे पास, इसको मेटल मान लेता हूं, ये मान लो कि ये लोहे की रोड है, और यहां यदि मैं इलेक्ट्रिसिटी का एक वायर टच करूं, तो इस रोड में से, इस आयरन की रोड में से इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां फ्लो कर जाएगी। यानी ये जो मेटल है ये अलाउ करती है इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने के लिए। दूसरा एग्जांपल क्या है, फिर एग्जांपल लेता हूं हीट को लेकर। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लिया, अब हीट का ले लेते हैं। मान लो आपने यहां पर वैक्स से आयरन की कोई नेल है, आयरन की जो कील है वो आपने यहां पर फिक्स कर दी है वैक्स की हेल्प से, और अब आपने इस पोर्शन को धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया, तो होगा क्या, ये रोड पहले यहां गर्म होगी, धीरे 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 यहां से गर्म होते होते यहां तक जब ये हीट पहुंचेगी, तो ये जो वैक्स है ये मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने से जो आयरन की नेल है वो नीचे गिर जाएगी। तो ये एक एक्टिविटी है शो प्रूफ करने की कि जो मेटल्स हैं वो हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं। तब यहां आ जाते लैंग्वेज, क्या लिखें, मेटल्स आर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। मेटल्स क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करती है कि उसमें से पास हो जाए, थ्रू देम इजीली पास हो जाती है। इसी तरह से मेटल्स के साथ में क्या लिख दूं, साथ में हीट भी लिख देता हूं। तो मेटल्स आर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी ऑब्लिक हीट टू पास थ्रू देम इजीली, उनमें से ये इजीली पास हो जाती है। अब आते हैं एग्जांपल, याद रखना, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, हीट की नहीं। तो कौन है, याद रखना, सिल्वर है, गोल्ड नहीं है। यहां पर बेस्ट कंडक्टर जो है वो कौन है, हमारे यहां पर सिल्वर है। और सिल्वर के अलावा और कौन है, गोल्ड भी है, कॉपर भी है और एल्यूमिनियम भी है, लेकिन सबसे बढ़िया कौन है, सिल्वर है। तो सर हम हमारे घरों में सिल्वर के वायर्स का यूज क्यों नहीं ले लेते, लगा लें आप सिल्वर के वायर। पहला तो काम क्या, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगे हैं। दूसरा, फिर भी मान लो आपने लगा ली तो होगा क्या, आपके घर बिजली एक रात को ही रहेगी, दूसरे रात आपके घर बिजली नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, जो ही आप किसी लोगों को मालूम चलेगा कि आपने अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए सिल्वर के वायर लगाए हैं तो आपके घर के वायर चोरी हो जाएंगे। तो सिल्वर की हम नहीं लगाते, मेन रीजन है एक्सपेंसिव है। किसके लगते हैं, कॉपर के। यदि हमें कुछ सस्ता चाहिए कॉपर से तो एल्यूमिनियम के वायर्स यूज आते हैं। अब आते हैं यहाँ थर्ड में, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। यहीं पर एक और पढ़ते हैं, यहाँ पर काम क्या, स्टार लगा लें। दो ऐसे मेटल हैं जो पुअर कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, वो कौन कौन से हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना ये क्वेश्चन आता है, और वो दो है हमारे पास हैं, एक तो है लीड पीबी और दूसरा है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो हमें लिक्विड में मिलता है, Hg इसका सिंबल है। तो दो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा तीसरा, हाँ यही रह गया, रोमन नंबर में थर्ड क्या है, गुड कंडक्टर है। नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स आर बेड कंडक्टर। बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बेड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी। अब लेकिन एक्सेप्शन है, नॉन मेटल में एक है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर है। याद रखना जो एक्सेप्शंस होते हैं वही मैक्सिमम आते हैं। ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आपने सबने ग्रेफाइट देखा होगा, नहीं देखा हो तो आपके पास जो पेंसिल होती है, जो लेड पेंसिल होती है, हम उसको लेड पेंसिल कहते हैं, लेकिन रियल में वो लेड नहीं होता, वो ग्रेफाइट है। ये पेंसिल तो नहीं है, तो ब्रश है। इस पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर की जो रोड होती है वही क्या है, वो ग्रेफाइट है। पेंसिल के अंदर की जो है वो ग्रेफाइट है। अब आगे चलते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, हम चलते हैं हमारे फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर। और फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम क्या है बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम है कि मेटल जो होते हैं वो लस्टरस होते हैं। लस्टरस का मतलब क्या है, चमकते हैं। फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर लस्टरस और शाइनी सरफेस। एग्जाम्पल लेता हूं गोल्ड का। गोल्ड कैसा होता है, चमकता है, बहुत बढ़िया है। और गोल्ड एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बहुत कम रिएक्टिव है, इनट है, और वो रिएक्शंस नहीं करता। किससे नहीं करता, एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं या जो केमिकल्स हैं। इसलिए गोल्ड की जो लस्टरस है, जो चमक है, वो हमेशा बनी रहती है। एक और रीजन गोल्ड के महंगे होने का, कि गोल्ड कैसा है, इनट है, और इसकी जो लस्टर है, इसकी जो चमक है, वो हमेशा बनी रहती है। अब आते हैं दूसरा इसी में एग्जाम्पल, सर ऐसा आयरन के साथ क्यों नहीं होता। आयरन में क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है। तो कम, मैं क्या लिखूं अगली लाइन, मैक्सिमम मेटल्स
become dull on exposure to air। एक्सपोजर टू एयर का मतलब है कि यदि हम उन्हें एयर के कांटेक्ट में लाएंगे मैक्सिमम मेटल में, तो उनकी जो लस्टरस है, जो उनकी चमक है, वो चली जाती है। रीजन क्या है? ड्यू टू रिएक्शन विथ O2 और वाटर और H2S और SO2 और other chemicals present in air। वो क्या करते हैं? उनके साथ केमिकल रिएक्शंस कर लेते हैं, और केमिकल रिएक्शंस करने के बाद उनकी जो सरफेस है वहां पर एक ऐसा कंपाउंड बन जाता है जो लस्टरस नहीं होता है, तो उनकी जो लस्टरस है वो चली जाती है। ध्यान रखना, मेटल्स रियल में कैसे होते हैं? लस्टरस होते हैं। उनकी लस्टरस कब डल हो जाती है, कब खराब हो जाती है, कब टर्निश हो जाती है? जब वो किसी एटमॉस्फेयर के केमिकल से रिएक्शंस कर लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पर सबसे बढ़िया लस्टरस, तो यहाँ आ गया गोल्ड। गोल्ड बहुत बढ़िया लस्टरस मेटल है। गोल्ड के अलावा और कौन है? सिल्वर ले लें, प्लेटिनम ले लें, ये सारे लस्टरस मेटल है। एल्यूमिनियम भी रहता है। अब अगला आता है हमारे पास, इसी में मेटल्स में आ जाते हैं, नॉन मेटल्स में। ये रोमन नंबर में लिख रहा हूं, वो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है। नॉन मेटल्स जनरली कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस। ये लस्टरस नहीं होते हैं, ये चमक, इनमें चमक नहीं होती, ये चमकते नहीं है। लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शंस है, और यहां दो एक्सेप्शंस है। फर्स्ट तो है हमारे पास डायमंड। कैसा होता है? लस्टरस होता है, चमकता है हीरा। और सेकंड हमारे पास है सॉलिड आयोडीन, सिंबल है I2। ये भी कैसा है? ये दोनों कैसे हैं? लस्टरस है ये दोनों। ध्यान रखना, डायमंड से जो है और जो आयोडीन है, वो इन दोनों में मेटालिक लस्टरस है, यानी ये मेटल्स की तरह चमकते हैं, जबकि रियल में ये नॉन मेटल हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी नॉन मेटल हैं वो लस्टरस नहीं होते हैं। हमारे पास क्या हो गई? फोर्थ प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी में। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या हमारे पास है? फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है? प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन बीटन यदि उनको पीटा जाए तो ये क्या काम करते हैं? आवाज प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सोनोरस। सोनोरस का मीनिंग क्या है? साउंड प्रोड्यूसिंग मैटर है ये। यदि इनको पीटा जाए या इनको नीचे गिरा दिया जाए तो इनमें से साउंड आती है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सोनोरस कहते हैं। मैक्सिमम जो टेम्पल्स है या कोई भी धार्मिक स्थल जो है, जहां वहां पर जो बेल्स लगी रहती है वो मेटल्स की होती है। रीजन क्या है? कि वो सोनोरस होती है, वो बहुत बढ़िया साउंड प्रोड्यूस करती है। अब इसी में आ जाते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। फिफ्थ आ जाते हैं रोमन नंबर्स में। तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स आर नॉट या नॉन सोनोरस, नॉट नॉन सोनोरस, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये हमारे पास हो गई इनकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अगला चलते हैं हम सिक्स्थ में। अब मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? एक वो टेम्परेचर है जिस पर किसी सॉलिड को हीट गर्म करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ए टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड कन्वर्ट इन लिक्विड, उस टेम्परेचर्स को हम कहते हैं उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। और जो मेटल्स होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं।
और इसी के उल्टा क्या है, जो नॉन मेटल होंगे, जो नॉन मेटल होते हैं, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होते हैं। ये तो जनरल है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शंस है। किस किस के साथ एक्सेप्शंस है, यहाँ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट का। कैसे होते हैं, हाई होते हैं मेटल्स के, लेकिन दो एक्सेप्शंस है। फर्स्ट कौन सा है, सीजियम एंड गैलियम, इनके सिंबल CS एंड GA। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग 38 और 35 से 38 डिग्री सेल्सियस है, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। या हो सकता है इनका मेल्टिंग पॉइंट इससे भी कम हो। तो होता है क्या, यदि इन दोनों मेटल्स को मैं मेरे पाल्म पे ले लूँ, हथेली पे ले लूँ, तो ये क्या होंगे, ये मेल्ट हो जाते हैं, ये पिघल जाते हैं। तो याद रखना, सीजियम और गैलियम दो ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। अब आते हैं हम लोग नॉन मेटल में। नॉन मेटल के जनरली मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, लेकिन दो एक्सेप्शंस है, ध्यान रखना। फर्स्ट हमारे पास कौन है, डायमंड्स है, जो हीरा है, और दूसरा है हमारे पास है ग्रेफाइट। याद रखना, ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो दो कौन कौन से एग्जांपल्स हो गए, डायमंड्स और ग्रेफाइट, इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं। बाकी सभी के मेल्टिंग पॉइंट नॉन मेटल में कम होते हैं। तो खत्म क्या हुई हमारे पास, 6 कैरेक्टर्स। ध्यान रखना, यहाँ भी दो एक्सेप्शंस है, यहाँ भी दो एक्सेप्शंस है। मैक्सिमम एग्जाम में एक्सेप्शंस, अपवाद, जो गड़बड़ है वो पूछे जाते हैं। अब चलते हम लोग, हमारे पास है 7th फिजिकल प्रॉपर्टी। और 7th फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मेटल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं। 6 नंबर तो हो गई, मालूम नहीं कौन सा नंबर चल रहा था, 7 नंबर लिख देता हूँ। मेटल्स आर हार्ड सॉलिड, हार्ड भी है और सॉलिड भी है, हार्ड सॉलिड। एक्सेप्ट, कौन ऐसा है जो लिक्विड में है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, जो कौन सी स्टेट में रहता है, लिक्विड में रहता है। हार्ड क्यों है, क्यों, ड्यू टू हाई अट्रैक्शन फोर्स, इनके पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए कैसे हैं ये, हार्ड हैं और साथ में सॉलिड हैं। लेकिन नॉन मेटल क्या है, या तो है सॉफ्ट सॉलिड, सॉलिड है तो कैसे हैं, सॉफ्ट सॉलिड है, या वो किस में मिलेंगे, गैस में, या किस में मिलेंगे, लिक्विड में, लिक्विड में मिलते हैं। लिक्विड का एग्जाम्पल कौन है हमारे पास, ब्रोमीन है। याद रखना, ब्रोमाइन किस में मिलता है, लिक्विड में। गैस में कौन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, जितनी भी इनर्ट गैसेज है। इनर्ट गैसेज कहाँ है, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर, जो लास्ट का सबसे लास्ट वाला ग्रुप है वो इनर्ट गैसेज है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारी सब क्या है, ये गैसेज है। ये हमें गैस के फॉर्म में मिलती है। मैं इनके यहाँ मॉलिक्यूल के फॉर्मूले लिख रहा हूँ। तो ये गैस के फॉर्म में भी मिलती है, लिक्विड में मिलती है, साथ में क्या है, ये सॉफ्ट सॉलिड है, जैसे फॉस्फोरस। कैसा सॉलिड है, सॉफ्ट सॉलिड है, बोरोन है, या और भी इसके अलावा जो है, ये सारे, ये तीनों में मिलते हैं। सॉफ्ट सॉलिड भी है, गैस भी है और लिक्विड भी है। ये 99% कैसे होते हैं, हार्ड है और सॉलिड है। एक यहाँ एक्सेप्शन है, वो कौन है, यहाँ पर लिक्विड में मिलता है, वो है मर्क्यूरी। फिर यहाँ एक और एक्सेप्शन, और वो कौन है, फिर वही दो आएंगे, एक ही आएगा, और वो है डायमंड। डायमंड कैसा है, डायमंड्स क्या है, सबसे हार्डेस्ट, सबसे कठोर है। कौन, किसमें से, हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग मैटर। जितने भी मैटर हमें नेचर में मिलते हैं, लेबोरेटरी में नहीं बनाए गए हों, जो हमें नेचर में मिलते हैं, उनमें सबसे हार्ड कौन है, डायमंड्स है। तो अब आते हैं वापस 7 नंबर, मेटल जो है वो हार्ड होते हैं और साथ में सॉलिड भी हैं, लेकिन जो नॉन मेटल है वो सॉफ्ट सॉलिड है, लिक्विड में भी मिलते हैं और हमें गैस में भी मिलते हैं। अगली आते हैं हम लोग 7th प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी क्या है, 8th
7 तो हो गए। 8 में आते हैं। 8 क्या है? मेटल्स की जो डेंसिटी होती है, मेटल्स की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी वो ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि डेंसिटी का जो फॉर्मूला है D=m/v, तो इनका मास ज़्यादा है और इनका वॉल्यूम कम होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, जिससे इनमें अट्रैक्शन फोर्स भी ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है इसलिए बहुत पास पास है। यदि बहुत पास पास होंगे तो इनका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? कम होगा, और इनका मास क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो जो मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो नॉन मेटल है वो हल्के होते हैं। नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी है वो कैसी है हमारे पास? कम होती है। तो ये तो हो गई हमारे पास डेंसिटी में। ये मैं रोमन नंबर में लिखता हूँ 8। ये नॉन मेटल्स है और ये हमारे पास क्या है? मेटल्स है। 9 नंबर में आ जाते हैं हम लोग। 9 नंबर में क्या हमारे पास है? मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सॉलिड हो गया, ये भी हो गया, सब हो गया। तो ये बेसिक 8 डिफरेंस है किस किस के बीच? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच। लेकिन ध्यान क्या रखना है यहाँ पर? आपको एक्सेप्शंस याद रखने हैं, वही मेन है, वही मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अब आते हैं लास्ट हमारा टॉपिक जो है आज की वीडियो का, वो है मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स क्या है? वो एलिमेंट्स हैं जो इन दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। दोनों की, सारी नहीं करते। कुछ प्रॉपर्टी ये मेटल्स की शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी ये नॉन मेटल्स की शो करते हैं। तो मेटालॉइड्स क्या है? दोज एलिमेंट्स विच exhibit few, या शो लिख दें, शो few properties of metals and few properties of non metals, उन्हें हम कहते हैं मेटालॉइड्स। और टोटल कितने मेटालॉइड्स हमें मालूम है? मेटालॉइड्स जो हमें मालूम है वो है 6। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है बोरोन, बोरोन के बाद सेकंड है सिलिकॉन, फिर है जर्मेनियम, फिर है टेल्यूरियम, फिर है एक आर्सेनिक और एक है पोलोनियम। ये 6 क्या है हमारे पास? मेटालॉइड्स हैं। तो अब मुझे लगता है कि हमने इस वीडियो में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लर्न कर ली है। बच्चों, आपके एनसीईआरटी की बुक में कुछ एक्टिविटीज़ है, आप उनको ज़रूर चेक कर लें। उम्मीद करता हूँ बच्चों आज जो भी हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो 2 काम जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर के साथ आप नोटिफिकेशंस का जो बटन है उसको भी प्रेस कर दें। थैंक यू बच्चों।